जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त पे आज तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अदालत ने 20 तारीख डाली है इसी महीने की और ये कहा है कि ये आखिरी मौका है इस अपील की समाअत में पेश रफ्त के हवाले से या बहस के हवाले से। तो ये चीज़ हमारे लिए मैं समझता हूँ तवज्जो तलब है। हम मुशावरत करेंगे, वकला बैठेंगे, ख़ानदान के साथ बैठेंगे, बहनों के साथ और फैसला करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अब नज़र ये आता है कि अदालत जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है। किस समत आगे बढ़ना चाहती है वो समत भी हमें नज़र आ रही है। जी, ये एप्लीकेशन सलमान सफदर साहब की जानिब से थी। देखिए, सलमान सफदर साहब इस मुकदमे में वकील थे जो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं उस हवाले से, और सलमान सफदर साहब का ये मौक़िफ़ है और दुरुस्त मौक़िफ़ है कि जो मेन अपील है उसके हवाले से इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए वकील मुकर्रर करने का। तो अब हम फैसला करेंगे कि 20 मई से पहले अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, उनसे मुशावरत नहीं होती, उनसे मौका नहीं मिलता या उनको मौका नहीं दिया जाता वकील मुकर्रर करने का, तो हमने क्या करना है। लेकिन हमारी पोजीशन यही है कि ये जो सूरत अब दिखाई जा रही है सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों को खारिज करने के बाद, ये गैर मामूली है। एक कायदा है जिसके तहत फौजदारी अपीलें चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 3-4 साल पुरानी जो अपीलें हैं वो चल रही हैं। यहाँ इमरान खान साहब के मुकदमों की पुरानी अपीलें मौजूद हैं 2022 से, 23 से, 24 से, वो अपीलें सुनी नहीं जा रही और ये मुकदमा जो 2025 का है उसको सबसे आगे सरे फहरिस्त रख लिया गया है। तो हमारी ये इस्तदा होगी कि जो मुकदमात चल रहे थे जिनमें खान साहब को बेल मिल चुकी है, सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उन मुकदमात को सुना जाए पहले। हतमी जो अपील है वो सुनी जाए। ये क्या वजह हुई कि इन तमाम मुकदमात में से आप उस मुकदमे को सुनना चाहते हैं जिसमें आपने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल नहीं की, जिसकी वजह से वो आज जेल में है। आज वो जेल में अलकादिर ट्रस्ट के मुकदमे की वजह से हैं। बाकी मुकदमात में उनके पास बेल या सज़ा मुअत्तली के ऑर्डर मौजूद हैं। तो ये एक वो मुकदमा था जिसमें अगर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाती, और जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है कि 20 मिनट की बात थी, सज़ा मुअत्तली के जो उसूल हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। यहाँ तिब्बी बुनियादों पर भी और इस बुनियाद पर भी कि कोई बराह रास्त गवाही ना इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है ना बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ है, ये कई सुनी बात पे एक सज़ा दी गई है। तो ऐसे मुकदमात में 10 मिनट में सज़ा मुअत्तल होती है। तो 10 मिनट की कार्रवाई को तो नहीं माना गया, वो दरख्वास्तें रद्द कर दी गई और वो मामला उठा लिया गया जिसका अभी वक्त ही नहीं है। वो अपील उठा ली गई 2025 की जो अभी ज़ेर इल्तवा है, और उससे पहले की जो अपीलें हैं 2024 की, 23 की, उनको नहीं सुना जा रहा। तो ये नुक्ता हम उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, किस पैराए में उठाएंगे, किस तरीके से उठाएंगे, इसका फैसला हम 1-2 दिन में करेंगे। सर 10 दिन का तो आपको 10 मिनट तो नहीं दिए गए, लेकिन अब 10 दिन के लिए वो तैयार है। अब जैसे कह रहे हैं कि अदालत जल्दी में है, तो सर इस जल्दी की आपको वो वजह समझ आ रही है? देखिए, वजह तो यही बज़ाहिर बादियों नज़र में समझ आती है कि जो सज़ा दी गई है नाहक इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उस सज़ा को यहाँ भी उस पर एक मोहर लगा दी जाए। कबल अज़ वक्त कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा एक खदशा है। हम ये समझ रहे हैं कि जो सूरत है इस निज़ाम की, ये बिला वजह नहीं। अच्छा, कानूनी तौर पर कौन से ऑप्शन है सलमान राजा साहब जिनको आप अवेल कर सकते हैं? देखिए, मैं तफसीली बात मैं नहीं इस वक्त करना चाहूँगा। हैं कानूनी तौर पे 2-3 ऑप्शंस, लेकिन इस वक्त जो माहौल है हमारे मुल्क का, उसमें हर कानूनी ऑप्शन जो है वो बिलाखिर एक दीवार से जाके टकरा जाता है। हम फिर भी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान साहब की जो हुकूक हैं उनको हम मांगते रहेंगे। हम ऐसा नहीं है कि उन हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं, लेकिन 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद हर रास्ते पर एक बंद दरवाज़ा खड़ा कर दिया गया है। हम इन बंद दरवाज़ों को तोड़ेंगे, कानूनी अमल से तोड़ें या सियासी अमल से तोड़ें। इस कौम की फलाह इसी में है कि इन दरवाज़ों को तोड़ा जाए। सर आप कह रहे हैं हम तोड़ेंगे? देखिए, हम कानूनी बहस भी करेंगे। देखिए, ये एक इस्तारे की बात है दरवाजे को तोड़ना। जो बंदिशें लगाई गई हैं उन बंदिशों को इस कौम ने रद्द करना है, और हर कौम जो है अपने बुनियादी फैसले सियासी सतह पे करती है। बुनियादी फैसले कभी ना अदालत में होते हैं ना पार्लियामान में होते हैं। बुनियादी फैसले कौम के ज़मीर के मुताबिक, कौम के शऊर के मुताबिक सियासी मैदान में होते हैं, और उसके बाद पार्लियामान और अदालतें वजूद में आती हैं। तो हमने वो हुकूक मांगने हैं जो आइन ने हमें दिए हैं और जिन हुकूक से आज हमें
दस्तबरदार किया जा रहा है, हमें नहीं दिए जा रहे, तो वो हुकूक हम मांगेंगे। और इसके लिए जो लाए अमल है, बहुत बात होती है लाए अमल की, वो लाए अमल तारीख तय कर रही है, वो लाए अमल उभर कर सामने आ रहा है, पाकिस्तानी कौम उस लाए अमल पे चलेगी। मजीद तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। सर, मंगल के दिन अडियाला जेल के मंगल को अडियाला जेल बुलाया है अलीमा खान साहिबा ने। आप कहते हो हमारे पास आईनी कानूनी रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जो आईनी हक है आपका एहतजाज, अगर आप वर्कर को कॉल नहीं दे सकते, खून खराबे से डरते हैं, लड़ाई मार पकड़ से डरते हैं, तो हमारे लीडरान आपके आएंगे अडियाला जेल और आप क्या कहेंगे? सवाल ये अलीमा बीबी की भी कॉल है और हम खुद भी वहाँ जाते हैं और हर एक के सामने। जी, पार्टी की कॉल है। देखिए, पार्टी की कॉल इस तरह है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम समझते हैं कि बतौर इमरान खान के रुफ़का हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं हर दफ़ा वहाँ मौजूद होता हूँ और इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, बतौर भाई आ रहा हूँ, बहनों के साथ खड़ा होने, और बतौर इमरान खान के सिपाही आ रहा हूँ। तो हर वो शख्स जो अपने आप को इमरान खान का रफ़ीक समझता है, मैं नहीं समझता कि कोई जवाज है उसके पास ना आने का। सर, सलमान अकरम राजा साहब तो वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे आते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है और खान साहब ने आपको बहुत बड़ी कमान संभाल दी है। सर, मुझ पर ये फर्ज है कि इमरान खान साहब के लिए मैं तगो-दौ का हिस्सा बनूं, जद्दोजहद का हिस्सा बनूं, और ये भी मुझ पर फर्ज है और इमरान खान साहब का हुक्म है कि पार्टी के अंदर जो कमजोरियां हैं, कहीं कोई तफरकात अगर हैं, उनको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूं, उनको हवा ना दूं। तो हम तलकीन भी करेंगे, हम एक जो बहस है पार्टी के अंदर उसको भी आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं समझता हूं इस हवाले से पार्टी में कोई तफरका नहीं कि हमने इमरान खान साहब के लिए हर जगह खड़ा भी होना है, आवाज़ भी बुलंद करनी है और हर आईनी और कानूनी अमल को अपनाना है। आज बहनें भी नहीं आई और सलमान सफदर साहब भी नहीं आए, तो क्या आपका अदालतों से इत्मीनान उठ गया और क्या बाइकाट करने जा रहे हैं? आज नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज चूंकि हमारी दरख्वास्त थी एडजर्नमेंट की, इसलिए सलमान सफदर साहब नहीं आए और बहनें नहीं आई, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियन और पार्टी के अराकीन और ओहदेदार यहाँ मौजूद हैं। सर, जैसे आपने इश्तिहारे का जिक्र किया है कि दीवारें दरवाजे वगैरह बंद हैं, तो सर आपको भी पता है ताले कहाँ से लगे हुए हैं, किसके पास इसकी चाबी है। सर, जिनके पास चाबी है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको खोला जाए या फिर एहतजाजी वैदाल है? देखिए, एहतजाज जो है वो आईनी भी है, अखलाकी भी है और वो सियासी भी है। हर सतह पे हम एहतजाज करेंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी उसूल से दस्तबरदार हो जाएं, ये नहीं होगा कि हम गिड़गिड़ाएं। अगर निज़ाम की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को वो इस नहज पर ले आएं या पीटीआई को इस नहज पर ले आएं जहां हम बेउसूली को, झूठ को कबूल कर लें, झूठ के निज़ाम का हिस्सा बन जाएं, तो ये नहीं होगा। इमरान खान अपने ज़मीर के कैदी हैं। उन्होंने अगर झूठ का हिस्सा बनना होता तो बहुत पहले बन गए होते। वो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने झूठ को नहीं मानना, फरेब को नहीं मानना, ध्वंस को नहीं मानना। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम पर हमला हुआ था, पाकिस्तानी कौम के वोट को लूटा गया, पाकिस्तानी कौम के शऊर पर हमला हुआ था, और उसके बाद जिस तरह चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, जिस तरह अदालती निज़ाम को मुनहदम किया गया है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इमरान खान इसके खिलाफ जेल में बैठकर भी मैं समझता हूँ सबसे तवाना है, इसलिए ये हमारा अमल जारी रहेगा और पाकिस्तानी कौम जो है इस अमल को देख रही है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कौमें इनकलाब लाती हैं, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इस 78 साल के जबर को, इस झूठ के निज़ाम को उठाकर ना फेंक दे। बुलमा जरूर आएगा। शुक्रिया जी। कल जुनैद अकबर साहब ने मानसेरा जलसे में एक शिकवा किया है पार्टी से कि खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं और अडियाला जेल से गिरफ्तार 30 से 40 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, उनका अभी तक किसी ने नहीं पूछा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे वकला बहुत मुतहर्रिक हैं। एक जी बिल्कुल जी, ये फतेहुल्लाह बरकी यहाँ खड़े हैं, ये नईम पंजोता खड़े हैं, हमारे अवैस यूनुस साहब बहुत मुतहर्रिक हैं, फैसल मलिक हैं, ऐसा नहीं है। और हर रोज़ वहाँ अदालत हम जाते हैं, कई बार मैं खुद भी गया हूँ, तो हम बिल्कुल अपने तमाम दोस्तों के साथ खड़े हैं। शुक्रिया। देखिए, आउट ऑफ कोर्ट बात जो है उसूल की सतह पे होगी, बेउसूली की सतह पे नहीं होगी। अगर कोई उसूल की सतह पे इस कौम को मुत्तहिद करके आगे बढ़ना चाहता है, इस मुल्क में आइन और कानून को बहाल करना चाहता है, सियासी अमल को एक सेहतमंद समत पे लेकर जाना चाहता है, तो इन तमाम उसूलों पर बात करने के लिए इमरान खान साहब ने हक जो है या इख्तियार जो है वो चकजई साहब और अलामा नासिर साहब को दे रखा है। हम उसूल पर बात करने को तैयार हैं, बेउसूली को हम कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया सर।